हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और इस सेशन के अंदर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके कौन कौन सी वैकेंसी के लिए ये राजस्थान का जो मैटर है वो इंक्लूड किया गया है। यानी कि ये सेशन है लैब असिस्टेंट, साइंस हो, होम साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इन तीनों के लिए राजस्थान का वेटेज 50-50 क्वेश्चन है। और इसके अलावा बात करते हैं अपन टेक्निकल हेल्पर, और इसके अलावा जलदायु विभाग के अंदर एलडीसी और सीईटी, इन वैकेंसी के अंदर राजस्थान जीके पूछी जाती है। तो आज से अपन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके के अंदर हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन आपके लिए बाहर नहीं जाने वाला है। और साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी होने वाली है, एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी बेहतरीन साबित होने वाला है ये सेशन। तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है। आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान का जो सामान्य परिचय, राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की जो ज्योग्राफी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसके अंदर जो टॉपिक है हमारा राजस्थान का सामान्य। आपने यानी कि थंबनेल पर देख लिया होगा कि ये टॉपिक कौन सा है। तो इस वीडियो को टाइम वेस्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, यानी कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार अंतर क्या है? अंतर क्या है? राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, यानी कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम राजस्थान का विस्तार में अंतर, यानी कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि जो राजस्थान का जो नक्शा है वो इस प्रकार है। यानी कि ये क्या है? पतंगाकार। उत्तर से दक्षिण यानी कि यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इन दिशा का जो अंतर है वो कितना है? तो इसका अंतर, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी कनिष्ठ लिपिकी अभियंता 18 मई 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 41 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर। अब इसका जो डिटेल देख लेते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्या है? राज्य है। किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 826 और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है 869। तो 869 को माइनस करना है 826 के अंदर। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 43 किलोमीटर का अंतर आएगा। तो अतः दोनों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यदि आपने यदि मैप भरा है और आपको देशांतर और अक्षांश विस्तार पता है, पूर्व से पश्चिम कितना है, पश्चिम से यानी उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो आप 826 को माइनस करेंगे तो 43 किलोमीटर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितने हैं? यानी कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितने हैं? तो ऑप्शन है 32,888 वर्ग किलोमीटर, 32,701 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 30,640 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 36,225 वर्ग किलोमीटर है। आरपीएससी 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस राजस्थान के अंदर कुल वन क्षेत्र कितना है 2021 के अनुसार?
तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32,701 वर्ग किलोमीटर जो राजस्थान के अंदर कुल वन क्षेत्र है। तो भारत वन सर्वेक्षण राज्य वन रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में लगभग 32,863 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र यानी RFA दर्ज किया गया है, यानी कि वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र दर्ज किया है। और ये वन क्षेत्र है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% और भारत के वन क्षेत्र का लगभग 4.23% भाग शामिल है। यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि राज्य के अंदर बात करते हैं 9.60% भाग तो राज्य के अंदर भौगोलिक क्षेत्र के अंदर शामिल है, और भारत के वन क्षेत्र का जो लगभग है 4.23% भाग शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32,701 वर्ग किलोमीटर पर राजस्थान में कुल वन कितने क्षेत्र, यानी कि कुल वन क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कहा जाए तो कितना प्रतिशत है, 9.60%। और भारत की बात करें तो भारत के अंदर है, भारत के वन क्षेत्र का लगभग 4.83% भाग शामिल है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस जिले की जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो सबसे छोटी है। यानी कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस जिले की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। श्री गंगानगर। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना और विज्ञान, ये 2018 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था और 2020 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि राजस्थान के किस जिले की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है, यानी कि जो ऐसा जिला कौन सा है राजस्थान के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम सीमा लगती है। तो ऑप्शन आ जाएगा बीकानेर। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बीकानेर। क्यों लगती है, क्योंकि ये बीकानेर की जो सीमा है 168 किलोमीटर बीकानेर की सीमा सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और सबसे अधिक कौन सी बनाती है, वो बनाती है जैसलमेर। जैसलमेर कितनी है, 464 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर जिला पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, जैसलमेर बनाता है, और सबसे कम की बात करें तो बीकानेर बनाता है। कितना, 168 किलोमीटर। राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित है और इसकी जो सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है, और सबसे कम जो सीमा लगने वाला ज़िला है बीकानेर है, और उसके बाद में कौन सा है, बाड़मेर है, और उससे ज़्यादा कौन सा है, अगला प्रश्न आपके सामने, चौथा प्रश्न आपके सामने है कि भारत के मरुस्थलीकरण, हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा प्रश्न है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी एग्जाम 2017 के अंदर। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो पिछले पीवाईक्यू हैं जो पिछली एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। और यानी कि आरएसएसबी के द्वारा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इन पिछले पीवाईक्यू के अंदर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। अब तक का रिकॉर्ड है, यानी कि जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं पिछली एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं में से उठाकर ये क्वेश्चन पूछते हैं। इनके पास कोई टाइम नहीं है कि ये नए क्वेश्चन बना सकते हैं, और इतनी कैपेसिटी नहीं कि इतने क्वेश्चन इसके अंदर कंडक्ट करा सके। इसलिए ये हर एग्जाम में पिछले एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो रिपीट करते हैं हमेशा। 2000 जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से हर शिफ्ट में से क्वेश्चन ये उठाते हैं। तो अपन इस सेशन के अंदर जितने भी पीवाईक्यू हैं 2016 से लेकर 2012 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए वो सारे अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं।
चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस के अंदर जो कि एग्ज़ाम हो राजस्थान के अंदर, या फिर एलडीसी की हो, चाहे फिर जलदाय विभाग की हो, चाहे टेक्निकल हेल्पर की ही क्यों ना हो, उसके अंदर यानी कि 100 में से 20 से 25% क्वेश्चन तो आपके ये पिछली एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन ही उठाते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा प्रश्न है कि भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 67% है। अब देखते हैं क्यों है कि भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र 67% है। और कौन कौन से हैं? राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कौन कौन से जिले के ऊपर प्रभावित है? तो जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर है, चूरू है, जोधपुर है, नागौर है, पाली है, जालोर है आदि जिलों में ये मरुस्थल का जो विस्तार है इन जिलों के अंदर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह जिला कौन सा है? यानी कि जो गुजरात के साथ सीमा जो स्पर्श नहीं करता वो जिला कौन सा है गुजरात के साथ? जैसे कि आपके सामने राजस्थान का ये नक्शा है, इस वाले एरिया, ये यहाँ पर क्या है, इस वाले पॉइंट पर ये गुजरात है। गुजरात है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर। अब इस वाले के अंदर जालोर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, तो इसके अंदर जालोर नहीं बनाता है बाड़मेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। 5 सेकंड आपके पास है। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह जिला कौन सा है? आरपीएससी 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखते कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान की 6 जिले ऐसे हैं जो गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं, और एक प्रतापगढ़ ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाता है, ना कि गुजरात के साथ। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। अब इसके अंदर देखते हैं 6 जिले कौन कौन से हैं। बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा। ये जिले हैं जो गुजरात के साथ क्या करता है, सीमा साझा करते हैं। और एक ऐसा प्रतापगढ़ जिला है जो गुजरात के साथ सीमा साझा नहीं करता है। किसके साथ करता है? मध्य प्रदेश के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है, यानी कि बोराट जो पठार है जिसके मध्य स्थित है वह है। ये भी 2017 के अंदर पूछा गया था। और किसके समीप है ये, किसके मध्य स्थित है? तो ये है कुंभलगढ़ और गोगुंदा की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बीच में ये स्थित है। तो बोराट का जो पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और जो गुरु शिखर है वो सबसे नीचे स्थित है। अगला प्रश्न है 7वां। यानी कि जितनी भी एग्जाम हुई है वो सारी एग्जाम के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। जितनी भी पीवाईक्यू हुई है, जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाला है।
अगला प्रश्न है कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये स्टार्टिंग का ही राजस्थान सामान्य परिचय के अंदर स्टार्टिंग ही पॉइंट आता है कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना जो शब्द है उसका प्रयोग किया है। ऑप्शन आपके सामने है, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर और वी स्मिथ। ये क्वेश्चन आ चुका है हेड क्लार्क कमांड एग्जाम 2018 के अंदर। हेड क्लर्क के अंदर 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1800 ईस्वी के किस विद्वान ने प्रथम बार राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना, लेकिन कि राजस्थान जो शब्द है उसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है राजस्थान के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। तो जॉर्ज थॉमस ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। इस तथ्य की जानकारी जॉर्ज थॉमस की जो पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो 1805 में क्या हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी। और इस कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक लंदन से प्रकाशित एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। कर्नल जेम्स टोड ने 2 पुस्तकें प्रकाशित की गई थी। एक की गई थी 1829 के अंदर। 1829 के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने 2 पुस्तकें प्रकाशित की गई थी लंदन से, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और एक पुस्तक है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इन दोनों पुस्तकों के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, 8वां प्रश्न आता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था हाउसकीपर होता है जो हॉस्टल के यानी कि होटलों के अंदर जो किचन वगैरह के अंदर काम करते हैं, उसकी एग्जाम में ये पूछा गया था 2022 के अंदर। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है, यानी कि ऐसा कौन सा जो जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों सीमाओं के साथ साझा करता है? हनुमानगढ़, जालोर, बाड़मेर, बीकानेर। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। किन किन के साथ? श्रीगंगा लगाता है पाकिस्तान के साथ और पंजाब के साथ, और बाड़मेर लगाता है पाकिस्तान और गुजरात के साथ। अगला प्रश्न है आपके सामने, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता है? प्रयोगशाला सहायक ज्योग्राफी यानी कि लैब असिस्टेंट के अंदर ये एग्जाम के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर। राजस्थान राज्य की 4 ऐसी जिले हैं जिलों की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, और पाकिस्तान के साथ सीमा लगने वाला जो जिला है इस वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन, जो एक पेन से खींची गई काल्पनिक रेखा है।
ये क्या है, ये काल्पनिक रेखा है जो पेन से खींची गई रेखा है, इसे कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। जो लाइन रेड पेन से खींची गई जो लाइन है वो क्या है, रेडक्लिफ है, जो यानी कि जो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के साथ, ये राजस्थान का, भारत के अंदर और भी जाएगा आगे तक, श्री गंगानगर से लेके बाड़मेर तक ही, बाड़मेर तक, बोहरकुंड, जिसमें जोधपुर शामिल नहीं है, यानी कि इसके अंदर कौन सा शामिल नहीं है, जोधपुर। 4 जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर है, वो 464 किलोमीटर है सबसे ज़्यादा, बाड़मेर 228, श्रीगंगानगर 210, बीकानेर 168। सबसे कम सीमा साझा कौन सा करता है, बीकानेर करता है, और सबसे ज़्यादा जैसलमेर, और सबसे कम से श्रीगंगानगर सीमा साझा करता है 210 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 10वां प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी लैब असिस्टेंट एग्जाम 13 नवंबर 2016 के अंदर। 2016 के अंदर लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला और धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला और राजस्थान का धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। जैसलमेर जिले धौलपुर से कितना अधिक बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 12.66 गुना, यानी कि 12.66 गुना कौन बड़ा है, जैसलमेर। किससे, धौलपुर से। धौलपुर से बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। कितना है, 12.66 गुना बड़ा है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। इसका जो क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जबकि धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है और जिसका क्षेत्रफल 3,033 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार क्षेत्रफल के अनुसार जैसलमेर जिला धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। अब एक क्वेश्चन अपन ने 4 क्वेश्चन कवर कर रही है। कवर कैसे करें। पहला प्रश्न इसके अंदर बना है, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा जिला है, जैसलमेर। तीसरा क्वेश्चन बना है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। चौथा प्रश्न बना है कि जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, 38,400 वर्ग किलोमीटर। और पांचवा क्वेश्चन बना है, धौलपुर राजस्थान का सबसे जिला कौन सा, छोटा जिला है। और क्षेत्र यानी कि धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है, पांचवा क्वेश्चन बन चुका है। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं थ्योरेटिकल के माध्यम से। अगला प्रश्न आपके सामने है और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडारण वाले विकसित खंड की संख्या है। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर।
और ये क्लास आपको रोज़ाना शाम को 6 बजे मिलती रहेगी। 6:15 बजे राजस्थान जी के जो आपके लैब असिस्टेंट, होम साइंस, ज्योग्राफी और इसके अलावा जल जल विभाग और इलेक्ट्रिकल, एलडीसी, राजस्थान हाई कोर्ट, पटवार, पशु परिचर की वैकेंसी आने वाली है। जल्दी आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जलदाय विभाग का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जलदाय विभाग के अंदर। जलदाय विभाग के अपन ने प्रॉपर एक वीडियो बना दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर वो लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर देख लेना कि इसकी वैकेंसी कितनी आने वाली है और कब आने वाली है, इसका प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। लैब असिस्टेंट इसकी एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि जो 12th और 10th वाले जो बच्चों की जो बोर्ड की एग्ज़ाम है वो फरवरी के अंदर कंडक्ट हो रही है। तो और आपकी जो लैब असिस्टेंट की जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं? जनवरी 1 या 2 जनवरी के अंदर आपको OTR लिया जाएगा और उसके बाद में आपके आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं। और आपकी एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगी? यानी कि अप्रैल के एंड में और मई के स्टार्ट में आपकी एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो मिलते हैं राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की एग्ज़ाम को लेकर। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर शाम को 6:15 बजे मिलते हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।